पति ब्रह्मचारी। तो एक बात समझ ले, जब तक सूरज आईएएस की पढ़ाई की शुरुआत नहीं कर देता ना, ये हार्ट अटैक का नाटक मैं किसी को बताने ही वाला नहीं हूँ, खत्म ही नहीं करने वाला। चुप क्यों है? बोलिए ना। वो नहीं। हेलो हेलो, अनुराग साहब। अनुराग साहब, अनुराग साहब, क्या कहा आपने? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। थैंक गॉड सूरज ने कुछ सुना नहीं। हेलो सर, नेटवर्क भी ना भी। अनुराग सर का फोन था। हाँ बहुत परेशान थे और नेटवर्क भी सही नहीं आ रहा था, तो बात नहीं हो पाई। खैर छोड़िए पापा, आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे मुझसे अभी। नहीं पापा वो आपका इको टेस्ट करवाने ले जाना था ना आपको, चलिए आइए मैं लेकर चलता हूँ। अरे नहीं, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वो एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो टेस्ट जो है वो एक हफ्ते के बाद होगी। क्या? हाँ। नहीं 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 पापा, हम एक हफ्ते रुक ही नहीं सकते। हम एक काम करते हैं, किसी और डॉक्टर से आपका इलाज करवाते हैं। चलिए चलिए। किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा ना कि मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया है। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ नहीं, मतलब यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं इलाज करवाऊंगा तो उसी डॉक्टर से करवाऊंगा। सालों से उसे मैं दिखाता आया हूँ, उसी की दवाइयाँ मुझे सूट करनी, मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। अब तू जा। आप ना जिद पने में मेरे बाप है। मैं तेरा बाप ही हूँ, बाप को परेशान करेगा, टेंशन देगा बाप को। पापा नहीं, सब समझ आ रहा है। ये सब ना ईशा जी के संगत का असर है। वो आपको भी ना अपनी तरह अड़ियल बनाती जा रही है। एक सेकंड पति ब्रह्मचारी जी, मैं अड़ियल हूँ, जिद्दी मैं नहीं तुम हो। मतलब आप फोन पर छुप छुप के बाप बेटे की बीच की बातें सुन रही थी? हाँ, अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज है या नहीं इस घर में? नेटवर्क भी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ईशा बेटा बच गए, वरना आज तेरे इस बाप की पोल खुल जाती, झूठ पकड़ा जाता। पापा जी, हाँ मुझे लगता है सूरज को सच बता देना चाहिए। वो आपके लिए बहुत परेशान है। अगर उसे सच कहीं और से पता चलेगा तो बहुत भड़केगा। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, पहले उसे आईएएस बनने की पढ़ाई शुरू कर लेने दे, फॉर्म भर लेने दे, उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं बताएंगे तुझे, मेरी कसम। पापा जी, तो मेरा यकीन कर बेटा, जब सही समय आएगा ना तो मैं एक मिनट भी वेस्ट किए बिना उसे तुरंत सब कुछ सच बता दूंगा। अभी नहीं, ठीक है? रख फोन। जी अनुराग साहब बोलिए। क्या भाऊजी पर हमला हुआ है? हाँ, पापा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी कहाँ है भाऊजी? मैं आ रहा हूँ अनुराग साहब। एक्चुअली उनकी चोट काफी गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। लेकिन सूरज, पापा के दुश्मन की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक करवाया पापा पे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी और वो जिम्मेदारी तुम नहीं निभा पाए। पापा ने तुम पर भरोसा किया, अपना साया माना, लेकिन उनके साये ने उनका हाथ छोड़ दिया। तुम्हें जब भी जरूरत थी पापा ने अपना हाथ तुम्हारे सर पे रखा, लेकिन तुमने उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम उनके पास दोबारा आए, उन्होंने तुम पे भरोसा करके अपना बॉडीगार्ड रखा। कहाँ रह गए थे तुम? बोलो। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा बाबूजी, क्योंकि मैंने पूरे मन से ये तय कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर खुंडा बनकर ही रहूंगा। जिस किसी ने बाबूजी के साथ ऐसा किया है ना, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। सूरज, बात क्या है? हुआ क्या है? बाबूजी पर जानलेवा हमला हुआ है। क्या? मेरे पापा? क्या हुआ पापा को? ईशा जी आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को इलाज के लिए बाहर ले गए, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिसने भी बाबूजी के साथ ऐसा किया है, उसकी उल्टी सांसें शुरू हो चुकी है। उसे मैं नहीं छोड़ने वाला। सूरज नहीं। नहीं सूरज, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर करना ही है तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहां कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे। बाबूजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी,
अगर लापरवाही मुझसे हुई है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगा। सूरज बहुत अरे सूरज नहीं, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। ताइमा प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। ताइमा मुझे बाहर आने दीजिए, सूरज को रोकिए। पापा आप जैसा चाहते थे, आपके हमले की झूठी खबर मैंने सूरज को दे दी है। गिल्ट से मरा जा रहा है। शाबाश अनुराग, सरजू को ऐसा ही लगना चाहिए कि मेरे घायल होने के पीछे उसकी ही लापरवाही है। उसे उसके अपराध कुंड में ऐसा झोंक कि वो ऐसा ज्वालामुखी बन के फटे और फिर कभी सही रास्ते की तरफ मुड़ के ना देखे। जी बाबा, ऐसा ही होगा। तेरे पास मैंने अपना एक विश्वसनीय और खास आदमी भेजा है, उसे एडवांस दे देना। कौन है वो? पीछे मुड़ के देख। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? मुझे नहीं पता कहां से आई। गुलाब सेठ जी, आपने बड़े दिनों बाद याद किया मुझे। हाँ, बड़े दिनों के बाद तुझे फिर इतिहास दोहराना है। बिरजू, पिछली बार की तरह एक बार फिर सरजू को सलाखों के पीछे पहुंचाना है, लेकिन इस बार लंबे समय के लिए। तो समझ रहा है ना बिरजू मैं क्या चाहता हूँ? समझ गया मैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप क्लिनिक में ही है ना? जी, मैं काव्या को आपके पास ही लेके आता। कौन हो तुम? ये मेरा आदमी मेरे लिए काम करता है। अनुराग भाई, ये आदमी कौन था? उसे पहले तो नहीं देखा। और वो पैसे? एक्चुअली हमारे काम में थोड़ा खिलाना पड़ता है। एनीवेज, तू कैरी ऑन कर, काव्य का ध्यान रख। पापा के मामले में हैंडल कर लूंगा। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आजकल आप पापा का हर काम में साथ दे रहे, चाहे वो गलत हो या सही। और मेरे दिमाग में ना एक बात और चल रही, कहीं पापा को मेरे और काव्य के खिलाफ आप ही तो नहीं भड़का रहे? पापा वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। मेरे पास तेरे जितना फालतू टाइम नहीं जो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहे। अनुराग भाई, आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं। आरव, ईशा भाभी है फोन पर, वो कह रही हैं कि पापा जी पर हमला हुआ है। हाँ, वो एक्चुअली हुआ है हमला। तुम लोग पैनिक ना कर जाओ, इसीलिए पापा ने बताने से मना किया। ईशा, घबराने की जरूरत नहीं है, पापा ठीक है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अनुराग भाई, आप बताएंगे चल क्या रहा है? पापा पे हमला, पापा हैं कहाँ? और वो आदमी कौन था जिसे अभी आपने पैसे दिए? देखिए प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बताइए। मैं कह रहा हूँ पापा के मामले में हैंडल कर लूंगा। काव्य का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, लेके जाओ उसको। अनुराग भाई,
ताईमा, पापा जी दरवाजा खोलिए। सूरज फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। भाभी भाभी प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए। इस वक्त ईशा ही है जो सूरज को रोक सकती है। आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। नहीं देवर जी, ईशा के ऊपर माता आई है और ये कोई मजाक का विषय नहीं है। माता के प्रकोप की वजह से ही हमारी गुड़िया खो गई थी। इतनी मुश्किल से तो माता को शांत करवाया है। मैं जानबूझकर कोई गलती नहीं कर सकती। अरे पर भाभी नहीं 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 नहीं, आप उसकी बातों में मत आइए देवर जी, रहने दीजिए। अरे भाभी आप ताईमा प्लीज मुझे बाहर निकालिए। सूरज को रोकना जरूरी है, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कोई बच्चा नहीं है, अपना भला बुरा ना समझे। लेकिन मैं तुझे बाहर नहीं निकाल सकती। अगर तू बाहर आई तो माता का प्रकोप सब पर पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तुझे कमरे के बाहर नहीं आने दूंगी। भाभी आप बात समझिए। बस आप देवर जी बस, मुझे आपको कसम देने पे मजबूर मत करिए। खाना जी, मेरे सूरज के हाथों कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके दाग कभी ना मिट पाए। रक्षा करना। तुम लोगों को अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप बता दो कौन है वो जिसने मेरे भगवान समान बाबूजी को छूने की कोशिश की, वरना एक एक को यहीं खत्म कर दूंगा मैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई बता। मेरी, मैं ही हूं वो जिसकी तलाश में तू यहाँ आया है। ठीक है, मैं एक शर्त पे माफ कर सकती हूँ तुम्हें। ईशा जी बोलिए, अब जो कहेंगी वो सब मंजूर है। अब बोलिए बस एक बार। तो बताओ, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लिया था? आईएएस बनने का सपना था मेरा। प्रण लिया था मैंने कि जब तक मैं आईएएस नहीं बन जाता तब तक मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। सूरज, चलो दोनों अब साथ मिलके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। पापा बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है। अभी कहाँ है बाबूजी? मैं आ रहा हूँ अनुराग साहब। एक्चुअली उनकी चोट काफी गहरी थी, इसलिए इलाज के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। सूरज नहीं, रुक जाओ। तुम हाथ नहीं उठाओगे, नहीं जाओगे गुंडागर्दी की दलदल में। आईएएस बनोगे, हमें साथ साथ आईएएस बनना है। सूरज, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं था, इसलिए तुमने आईएएस बनने का सपना छोड़ दिया। लेकिन अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ? मुझे देखकर तोते उड़ गए? कसम खाई है मैंने, गुलाब सिंह को खत्म करके ही दम लूंगा, क्योंकि एक बार जो काम मैं उठा लेता हूं उसे पूरा करके ही छोड़ता हूं। मरेगा, गुलाब सिंह मेरे हाथ से मरेगा। आज से तू मेरा सरजू, मैं तेरा बाबूजी। जी बाबूजी। लेकिन सूरज, पापा के दुश्मनों की ताकत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने डायरेक्ट अटैक करवाया पापा पे।
हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी को हाथ लगाने की? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? छूटेगा तो तू भी नहीं। आज तुझे वैसे फंसाऊंगा जैसे तू भी मरेगा और गुलाब सिंह भी मरेगा। भगवान है वो मेरे, और मेरे भगवान तक पहुंचने से पहले मैं तुझे मार डालूंगा, समझा तू? पापा जी, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। सूरज ने अपना फोन बंद कर दिया। हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, सब गलत हो रहा है पापा जी। ईशा, ईशा बेटा तू चिंता मत कर, मैं देख के आता हूँ सूरज कहाँ है, ठीक है? तो सूरज, ये क्या हाल बना लिया तूने अपना? सूरज, 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 मोनिका, जल्दी से लेप बना के ला। सूरज क्या किया है तुमने? जवाब दो मुझे सूरज। यहाँ बैठा के। बैठ 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 बैठ। सूरज, सूरज फोन उठाओ।
ईशा जी से बात करता हूँ। आखिर कब तक भागूंगा उनके सवालों से। मैं देखता हूँ किसने की है ये बदतमीजी। ये क्या है? ये तो अस्थि कलश है, इसे क्यों उठा लिया? दिखाइए देवर जी, किसी ने मजाक तो नहीं किया? इसमें क्या? पढ़ पढ़ पढ़, इसमें क्या लिखा है? ऐसे ही तुझे तेरे बाप की अस्थियां मिलेंगी। सूरज क्या हुआ? तुम ठीक हो? अब आप ठीक है? जिस किसी ने यह घटिया हरकत की है उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वो सूरज के हत्थे चढ़ गया। जमीन पर बिखरी मिलेंगी उसकी अस्थियां। मैंने उसने बाबूजी को निशाना बनाया और अब मेरे पापा पर हाथ डालेगा। काट डालूंगा उसे, मैं जिंदा काट डालूंगा उसे मैं। सूरज रुक रुक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, नहीं क्या करेगा। करूं पापा? हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठो। आज उसने सूरज के पापा को निशाना बनाने की कोशिश की है, सजा तो उसे मिलेगी और उसे सजा मैं अपनी इन हाथों से दूंगा। नहीं बेटा, नहीं इस हिमाकत की सजा मिलेगी जरूर। नहीं सूरज को ललकारा। नहीं सूरज बेटा, नहीं। ईशा, सूरज! सूरज, ईशा रोक ले इसे, रोक ले सूरज को, ये गुस्से में पागल हो रहा है। एक बार अपना बेटा खो चुका हूँ, दोबारा नहीं खो सकता। ईशा रोक ले, वरना ये पागलपन में कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। ईशा! सूरज! सूरज, तुम नहीं जाओगे कहीं पे। सूरज, ये सब एक सोचा समझा प्लान है, ये जाल है, और जिससे तुम अपना गुस्सा खो बैठो, अपना आपा खो बैठो। सूरज, सूरज, ये ट्रैप में नहीं फंसना है, इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? सुन रहे हो? बंटी, पता लगा किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में मटकी में सिंदूर भरकर भेजा है। मेरे पापा तक पहुंचना तो दूर, अगर मेरी पापा की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा ना तो दुनिया देखने के लिए तरस जाएगा। वो जान ले लूंगा मैं उसके, पता लगा। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी उठिए, मम्मी उठो, भाभी उठिए। ताइमा, क्यों बोलिए? ताइमा, ताइमा, पानी लेंगे ना। भाभी, ताइमा, जल्दी आओ, भाभी, जल्दी आओ। भाभी, मम्मी उठो, भाभी उठिए। ताइमा, क्या हुआ? ताइमा को क्या हुआ? प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज, कोई दरवाजा खोलो। मम्मी जी, भाभी, ताइमा, मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक सूरज की आखिरी सांसें चलेगी तब तक
इस घर के किसी भी सदस्य का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ताई उठे। पानी पानी पानी। हमसे ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया जिसकी भगवान हमें घड़ी घड़ी सजा सुना रहे। मम्मी जी बैठिए। नहीं बैठिए। मम्मी जी नहीं। मम्मी नहीं। मम्मी जी। हे बाकी भी आई, बताइए हमारी सेवा में क्या कमी रह गई, कहाँ चूक हुई हमसे, क्या गलती कर बैठी मैं। जो ही की बाद एक परेशानियां मेरी चौखट पकड़ कर बैठ गई है। जो गलती हुई है मुझे सजा दीजिए, मैं हर यातना झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे चुन चुन के मेरे परिवार वालों को दंड मत दीजिए प्रभु। मैं सह नहीं पाऊंगी, नहीं सह पाऊंगी। आप हम सबकी ताकत है, अगर आप हार मान जाएंगी तो हम सबका क्या होगा। माँ संभालिए ना अपने आप को। नहीं, कहीं कोई गलती नहीं हुई है आपसे ताई माँ, कोई चूक नहीं हुई है आपसे। नहीं, चूक हुई है, चूक हुई है हमसे। तभी तो पहले महारानी के ऊपर माता आई, फिर माता का प्रकोप देखो, मेरी नन्ही सी जान, मेरी पोती को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। फिर तू बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पे चलने लगा था, लेकिन क्या हुआ, तो फिर मारपीट करके आ गया। और अजी धमकी जी, देवर जी की जान पे खतरा है। ये ताईमा, नहीं ताईमा, आप ऐसा मत सोचिए ताईमा। जिस किसी ने मेरे परिवार की सुख शांति छीनने की कोशिश की है, उसे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर खुशियों के लिए तरसेगा वो। मेरी ताई माँ के आंखों में आंसू भरने वाले को छोड़ूंगा नहीं मैं। पापा ठीक नहीं लग रहा है, मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, पूरन भाई मदद कीजिए। चलो। नहीं। मैं ठीक हूँ, सांस उखड़ रही है, बाकी सब ठीक है और खुश रहिए। आप लोग को इनका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अगर इन्हें दूसरा अटैक आता है तो उन्हें बचाना बहुत ही क्रिटिकल होगा। बस पापा, मैं आपकी एक नहीं सुनने वाला। अगर आपके डॉक्टर शहर में नहीं है तो क्या हुआ, शहर में दूसरे अच्छे डॉक्टर हैं। मैं अभी आपको दूसरे डॉक्टर के पास ले चलूंगा। कहाँ है आपकी सारी रिपोर्ट? अभी इसी वक्त आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। इस बार मैं आपका फुल बॉडी चेकअप करवाऊंगा पापा, चलिए। आज सूरज जबरदस्ती मुझे किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाके मेरा चेकअप कराएगा तो मेरा झूठ सबके सामने आ जाएगा कि मुझे कोई हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं थे। देवर जी, आप कहते हैं ना कि कभी कभी बड़ों को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। जाइए इसके साथ, जा बेटा, ले जाइए। नहीं जाइए। चाचा जी, मम्मी सही कह रही है, मान जाइए ना। हाँ चाचा जी, मैं थैले में पानी की बोतल डाल के दे देती हूँ, आप रास्ते में पी लीजिएगा, मैं लेके आती हूँ। पापा बस बहुत हो गया, आपको चलना पड़ेगा, समझ गए आप? चलिए। ठीक है, मैं एक काम कर, मैं कपड़े वगैरह बदल लेता हूँ और अपने केस की फाइल भी ले लेता हूँ। मैं जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, मैं ठीक हूँ। कौन हो सकता है वो जो मेरे परिवार का बुरा करना चाहता है? कहीं उसे बिरजू का काम तो नहीं जिसे मैंने पीटा है? अगर वो हुआ इस सब के पीछे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। है कौन वो?
ऐसे ही तुझे तेरे बाप की अस्थियां मिलेंगी। जो खुशी तूने मुझसे छीनी है सूरज, वो खुशियां तुझे भी कभी नहीं मिलेगी। छीन लूंगा मैं तेरी हंसी की हर वजह। फोन उठा, फोन उठा। उठा फोन उठा। कौन हो सकता है जो मुझे ऐसा मैसेज कर रहा है? तूने किया है ना ये सब? चलो, गुस्सा निकालने के बहाने ही सही तुझे मेरी याद तो आई। कहीं वापस तो नहीं आना चाहता मेरे पास? नाटक बंद कर बिंदिया। साफ साफ पता, तूने ही मेरे पापा को जान से मारने की धमकी दी है ना, और मटके में सिंदूर तूने ही भेजा, और अब ये घटिया मैसेज क्यों कर रही है ये सब नाटक? क्या बिंदिया, अगर मुझे पता चल गया ना कि इन सब में तेरा हाथ है, तो तू सोच भी नहीं सकती कि क्या हाल करूंगा मैं तेरा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सूरज, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू अब मेरे लिए इतना भी जरूरी नहीं कि तुझे पाने के लिए मैं अरविंद नगर को निशाना बनाऊं। झूठ सुनने के लिए कॉल नहीं किया मैंने तुझे। सूरज, मैं सच कह रही हूँ, मेरा हाथ नहीं है इन सब के पीछे। देख, अभी मुझे तू परेशान लग रहा है। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो तू मुझे बता। ऐसा कौन कर रहा होगा? बस कुछ घंटे बचे हैं तेरे पास। बचा सकता है तो बचा ले तेरे बाप को। टिक टॉक, टिक टॉक। अबे कौन है तू? बदला लेना चाहता तू? आ मेरे सामने और भीड़ मुझसे। अरे छुप छुप के क्या वार कर रहे हैं? हिम्मत है तो आ मेरे सामने। हाँ, और भीड़ मुझसे। कौन है? बस सूरज, बस बस बस, तमाशा बन रहा है और कुछ नहीं होगा मुझे। कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। चल तू चल। पूरन भाई, माँ कैसी है अब? पहले से बेहतर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? आस पास मोहल्ले पड़ोस में किसी ने किसी को नहीं देखा दरवाजे पे कलश लगाते हुए। कौन हो सकता है जो चाचा जी के पीछे पड़ा हुआ है? उनकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। अरे अरे अरे, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों रो रही है? हाँ, अरे मेरी गुड़िया, क्या हो गया? भूख लगी है क्या? क्यों रो रही है इतना है? नहीं नहीं बाबू, अभी थोड़ी देर पहले ही दूध पिलाया था मैंने। पता नहीं बार बार में इतना हुड़क के क्यों रो रही है। हे कुंज बिहारी मैं हारी, जब से ईशा को कमरे में बंद किया है, ये गुड़िया कभी भी हुड़क हुड़क के रोने लगती है। महारानी की गोद के अलावा किसी की गोद में से चैन भी नहीं मिलता। तारी की कहने को ये माँ है, लेकिन इसे ममता ईशा से ही मिलती है। इसलिए उसे याद कर करके रोती रहती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं भी प्यार करती हूँ इससे। मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची है। ताई माँ, आप बच्ची को यहाँ लेकर आइए ना, मैं उसे चुप करवाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज ताई माँ। हाँ, मैं लेके जाती हूँ। मोनिका भाभी, लीजिए। गुड़िया, ऐसे रोते नहीं है। हाँ देखो, तुम भी
अपने मम्मी पापा की गुड़िया और मैं भी अपने पापा की गुड़िया हूँ। अच्छा मैं लोरी सुनाती हूँ। हाँ सुनो। चंदा तो मेरा मामा नहीं, चल परियों से तुझको मिला दूं। हाँ गुड़िया तुझे मैं सुला दूं। हाँ गुड़िया तुझे मैं सुला दूं। चंदा तो मेरा मामा नहीं, चल परियों से तुझे मैं सुला दूं। चल गुड़िया तुझे मैं सुला दूं। अरे ये तो ईशा की लोरी सुनते ही चुप हो गई। मोनिका भाभी, इसका जन्म ईशा के हाथों से हुआ है, तो इसीलिए ये ईशा को अपनी माँ समझती है। क्या? अरे हाँ देखो, बित्ते भर की है लेकिन होशियारी कितनी दिखा रही है। इसको पता है अमीर कौन है गरीब कौन है। हाँ सब चालाकी समझती हूँ मैं तेरी। हे भगवान, बस सूरज को पापा जी के झूठ के बारे में पता ना चले। पापा, ये मेरे पापा हैं, इनके सारे चेकअप्स करवाने हैं। अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें एडमिट भी करवा सकते हैं। वो क्या है ना कि पापा को अभी अभी हार्ट अटैक आया था और ये अभी भी काफी कमजोर हैं। सूरज को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता, वरना उसे पता चल जाएगा कि मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, नाटक था सब। पापा सूरज बेटा एक काम कर, पानी की बोतल ले आ। वो मोनिका दे रही थी पानी की बोतल, जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गया मैं। ठीक है पापा, मैं ये फॉर्म भर के चलूंगा। अरे भाई मैं फॉर्म मैं भर देता हूँ, जा। अरे अब यही खड़ा रहेगा है? पानी कब लाएगा? जब मैं मर जाऊंगा तब? आपको पानी पीना है तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। चलिए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुझे क्या लगता है इतनी सारी भीड़ में इस सीसीटीवी कैमरा के सामने कोई मुझे मार के चला जाएगा? हो सकता है? ये नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं होगा। जा तू जल्दी से पानी ले आ, जा 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 जा। ठीक है, लेकिन जब तक मैं वापस ना लौटूं आप यहाँ से हिलना नहीं, यहीं रहना। नमस्ते डॉक्टर साहब। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी मेरे ट्यूशन के लिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट सर प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट में। हाँ जा बेटा, क्या बात है? पापा, पापा, एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेरे पापा यहीं पर थे, कहाँ गए? सॉरी मैं बिजी थी, मुझे ध्यान नहीं। ये पर यहीं पर। पापा, पापा, एक्सक्यूज मी सर, चिल्लाइए मत, हॉस्पिटल है, सब परेशान हो रहे हैं। पापा, एक्सक्यूज मी सर, आपके बैग पे कुछ चिपका हुआ है। देर कर दी तूने। पापा, 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 आपको देखना चाहिए था। इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? ये हॉस्पिटल है। चले गए पापा, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। कहाँ है मेरे पापा? उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, मुझे सीसीटीवी कैमरा चेक करना है। चलिए करवाइए जल्दी। अगर वो अभी मेरे साथ यहीं खड़े थे और फिर अपनी मर्जी से किसी के साथ चले गए, जोर जबरदस्ती की तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इसलिए आप ज्यादा शोर मत कीजिए
इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। उन्हें जान का खतरा है, समझते हैं इसका मतलब? हाँ, आप नहीं समझ सकते। जब तक ऐसा आपके किसी अपने के साथ नहीं होगा ना, आप नहीं समझ सकते। लीव नाउ, लीव, निकलो यहाँ से, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जाओ। ईशा जी, मैं ना किसी लायक नहीं हूँ। नहीं सूरज, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सबसे पहले शांत हो जाओ और गहरी सांसें लो। संभालो खुद को, ताकि जो भी मुश्किल है ना, उसका सही से सामना कर सको, सही फैसला ले सको। काम डाउन। और अब मुझे बताओ क्या हुआ है? पापा तो मना कर रहे थे हॉस्पिटल आने से, पर मैं ही नहीं माना। जिद करके उन्हें यहाँ ले आया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं उन्हें यहाँ लेकर आता, ना ये सब होता। पता नहीं कहाँ होंगे पापा, किस हाल में होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज, संभालो खुद को, कुछ भी नहीं होगा पापा जी को। अगर तुम दुखी होके परेशानियों में उलझ जाओगे तो पापा जी को कैसे ढूंढोगे? चलो गहरी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो। मैं जो बोलती हूँ वो करो। सांसें लो। शशि, पहली बार मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अगर पापा को कुछ हो गया ना तो नहीं सूरज, पापा जी को कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर पापा जी को ढूंढ लेंगे। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। सूरज, अगर तुम टूटे तो सब बिखर जाएगा। सूरज, परेशानियां हमेशा समुंदर की लहरों की तरह आकर हमसे टकराती है और हमेशा हताशा और दुख की गहराई की तरफ खींच ले जाना चाहती है। इसी में हमें मजबूती से हाथ थामकर खड़ा रहना होता है। हमने कितनी सारी परेशानियों का सामना साथ मिलकर खड़े रहकर सुलझाया है ना? हाँ, चाहे वो बिजली विभाग वाली बात हो या टाइमा पर ड्रग्स वाले झूठे इल्जाम। हमने सारी परेशानियों का हल साथ मिलकर निकाला है ना। इस परेशानी का हल भी हम निकाल लेंगे सूरज। हिम्मत रखो बस, पापा जी मिल जाएंगे। हाँ जी।